हाय नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। और आज क्योंकि अब आपका एसएससी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही निकट है एंड अप्रोचिंग सून, तो कुछ प्रैक्टिस करनी है हमें, कुछ खास चीज़ों की जो नोटिस किया गया है कि बच्चे ज़्यादा फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में। कुछ चेंजेस आए हैं, क्या क्या हैं? ये 3 खास टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आता है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। सेकेंड वन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन। एंड थर्ड वन इज पीक्यूआरएस एंड मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज एक और खास टॉपिक है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ बाउंसर्स मारे जा रहे हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बच्चों को डरा रहे हैं। तो इस कुछ अलग सेशंस में हम आपके साथ लेकर आए हैं, कुछ खास सेशंस हैं आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेडी कर रहे हैं, आपके टैलेंट को एकदम पॉलिश करने का है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में नरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ साथ रिप्लाई भी कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हमने पिछले सालों से निकाले हैं, कुछ खास हमें लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है नरेशन के लिए, और नरेशन के लिए ये है हमारी 4 ऑप्शंस भी। देखिए सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो। आपने रूल्स पढ़े होंगे क्योंकि अब पेपर आ गया है, तो आप पूरा पढ़ के एकदम तैयारी करके बैठे हुए हैं। बट अगर सेंटेंसेस लंबे आ जाएं तो डरना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वर्ब को देखना है, जिससे आप इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है विल, तो विल के लिए आपको वुड करना होगा। अगर आप एक्टिव पैसिव करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, विल का विल भी करते हैं। बट ये तो नरेशन है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में चीज ना होच पोच हो जाती है। तो हमें क्या करना है, विल का करना है वुड और टुमारो का करना है द नेक्स्ट डे। ये 2 चीजें कौन से सेंटेंस में है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जल्दी दिख जाएंगी। जैसे कि ए ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, विल का विल ही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में है, जी हाँ वुड है, परंतु वुड है परंतु टुमारो का द नेक्स्ट डे नहीं किया है। तो ए और बी तो सही आंसर नहीं है। थर्ड में देखिए ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल सही है। परंतु हमें एक ऑप्शन जब बची है तो उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। ही सेड दैट आई वुड, नो नो नो, आई इज रॉन्ग, ही प्रोनाउन ही है। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा आपको वर्ब को देखना है। फॉर एग्जाम्पल they told us that they had waited at the station for a long time। अब ये हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और हमें पता लगाना है डायरेक्ट, तो क्या करें। they told का होना चाहिए वैसे said, बट इसने सभी में told लगा दिया तो हम told को सही मान रहे हैं। they told us that they had waited। had waited का मतलब है उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट से लिया है, मतलब हमें एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें वेटेड लिखा हो, हैड ना लिखा हो। वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम, हैड बीन नहीं होगा, आर नहीं होगा, प्रेजेंट डेफिनेट फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। तो यहां पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने सेंटेंस को क्रॉस चेक करना है, तो अब आप इसे डायरेक्ट मानते हो, इसका इनडायरेक्ट बनाइए, यही बनेगा। दे टोल्ड अस दैट वी, यानी कि दे, वेटेड का हैड वेटेड, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये तो बड़े सिंपल से सेंटेंसेस हैं, यहां मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी, बट फिर भी हमें कुछ और सेंटेंसेस को भी देखना है। ये देखिए जी, थर्ड वन, सेंटेंस लंबा हो तो डरा मत करो, बिकॉज आपको क्या करना होता है, आपको उसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेक करना होता है, चाहे पैसिव वॉइस की बात हो या नरेशन की, दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं, बट पूरा आंसर आप कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे लिख दो ABCD जो आपको सही लग रहा है। बताओ जल्दी क्या होगा, कम ऑन गाइस। द बॉस सेड, प्लीज यानी कि रिक्वेस्टेड, सभी में रिक्वेस्टेड आ रहा है। जब आप इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो 2 आएगा, सभी में 2 आ रहा है। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड दैट डे। तो देखिए दैट डे ना 2 सेंटेंसेस में आ रहा है, एक तो आ रहा है इसमें सी में और एक ए में, तो दोनों में से एक सेंटेंस सही है, आप पूरा पढ़ लेते हैं। टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड, व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड। देखो व्हाट द ओल्ड मैन सेड, सेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट
परफेक्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे। ठीक है। 4 नंबर, माय मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप, तो प्लीज आ रहा है तो क्या आना चाहिए, रिक्वेस्टेड ढूंढना चाहिए। माय मदर रिक्वेस्टेड मी, यहां भी रिक्वेस्टेड आ रहा है, यहां भी रिक्वेस्टेड आ रहा है, ये दो तो हो गए गलत। बी और सी में से कौन सा सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, कम ऑन, हरी अप गाइस, कम ऑन। माय मदर रिक्वेस्टेड मी, यहां पर एक कंजंक्शन आएगी इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, वो है टू गो टू द शॉप इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 5 number, the reporter said we have been following the matter closely for a month, कैसे बनाएंगे, the reporter said that we have been, तो they had been following the matter closely for a month, मुझे तो ये सही लग रहा है, बट एकदम इससे पहले हमें क्या करना है, दूसरे को भी चेक करना है। the reporter said that we, नहीं, we का क्या करेंगे, they, तो we और they में से ये ज्यादा सही है, ये क्या है, they have been का have been ही कर दिया, ये गलत है। और the report said that they has कभी नहीं होता, इसलिए आपका आंसर, हमारा अंदाजा शुरू में ही सही था, that they had been is the correct answer. Okay, fine. Now, question number 6. What are you doing here? She asked me. तो कैसे बनाएंगे? She asked me what, ये you कौन है? I was doing there. Here का there हो जाएगा, बट ये देखिए अगर आप जल्दबाजी में बनाएंगे ना तो आपको लगेगा A सही है। कैसे? ये लग रहा है she asked, किससे पूछा है तो बताया नहीं, what I was doing here का there नहीं किया यहाँ पर, इसलिए गलत है। She wanted to know what I am doing नहीं होगा, यहां भी here आ रहा है। She wanted to know what I was doing there is the correct answer, because जहां पर आप देख रहे हैं here का कर दो there, now का कर दो then, today का कर दो that day, tomorrow का कर दो the next day। ठीक है, तो इन वर्ड्स को भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर ऐसा एग्जामिनर करता है कि गलत ऑप्शन ऊपर डाल देता है, रॉन्ग ऑप्शन बिल्कुल नीचे, ताकि आप जल्दबाजी में हेयर देयर को देखो ना और करेक्ट कर दो। ठीक है, इससे बच के रहना, ऑप्शन कहीं भी आ सकती है बट आपको चारों पढ़ने चाहिए। ओके, नाउ द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस, तो कैसे बनाएंगे, द लॉयर टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ये याद रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तो हो गई गलत। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे विल का वुड होना चाहिए। द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे, ये देखिए ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ शुड कर दिया, भैया विल का शुड नहीं होता, विल का वुड होता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस आपने अभी तक क्या सीखा, आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि 25 में से 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन के आएंगे, तो मैं तो कहूंगा ये आपके लिए बोनस है। क्यों? क्योंकि इन 10 क्वेश्चंस इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको 10 मिक्स एरर करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे आपको सोचना पड़ेगा, नाउन की एरर है, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन या पैसिव वॉइस या नरेशन या फिर इन्फिनेटिव या जीरन या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको कितना कुछ सोचना पड़ेगा। बढ़िया आपको पता है कि वही 7-8 रूल्स हैं नरेशन के अंदर और वही 4-5 चीजें हैं सीखने की एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसलिए जब 10 क्वेश्चन इसके हो तो मैं तो इसे बोनस ही मानूंगा, और इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम। मैं तो कहूँगा 3 से 4 मिनट आपका काम हो जाएगा, और सारे सही भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर लंबे सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसके वर्ब को देखना है। विल है तो वुड कर दो, शेल है तो भी वुड कर दो, कैन है तो कुड कर दो, मे है तो माइट कर दो, ये देखना है। आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस। He said she had been weeping for an hour, तो कैसे बनाएंगे? He said that, अब had been का तो had been ही होता है ना, तो he said that he had been weeping for an hour। तो यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जब, तो वाज का had been करते हैं, बट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो
क्या करेंगे, हैड बीन का वाज वर करेंगे, परंतु हम यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, हैड और हैड बीन कभी भी चेंज नहीं होते। तो इसीलिए अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 9 पर। इसका आंसर मैं चाहूंगा आप मुझे करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। बनाओ, क्या बनाओगे? हरिया। हो गया? देखिए, I said to you he should not be trusted. So I told you that he should not be trusted. D is the correct option. ऐसा क्यों? Should not be को should not be ही रहने दीजिए, चेंज मत कीजिए, ठीक है। बट आपको उलझाने के लिए एग्जामिनर यहाँ क्या कर रहा है, shall not be की ऑप्शन जरूर देगा, जो कि गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम, जरा देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10। The clerk said to the visitor, shall I ask these people to wait for you? The clerk asked the visitor, बताएं जी क्या बनाए? The clerk asked the visitor if he had, तो नहीं हो सकता, had तो नहीं हो सकता, shall भी नहीं हो सकता। आपका आंसर या ए में है या डी में है। द क्लर्क टोल्ड द विजिटर, भैया आस्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शेल से शुरू हो रहा है, ए इज द राइट ऑप्शन। यहां टोल्ड कह रहा था, यहां आस्क कह रहा था। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क दोस पीपल टू वेट फॉर हिम, तो शेल का यहां पर हमने कर दिया शुड, शेल का कर दिया शुड। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस। मोती ने गंगू से कहा या पूछा कि क्या तुम अपने आपे में हो, तो कैसे बनाएंगे? हे गंगू, आर यू इन योर सेंसेस नाउ? गंगू, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? या आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती, आर यू सेंसलेस? तो देखिए यहां दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो होता है लॉस्ट सेंसेस और एक होता है आर यू सेंसलेस। तो ये दो तो गलत है, हमें वर्ड फॉर वर्ड जाना चाहिए। तो सही क्या होगा? हे गंगू, आर यू इन योर सेंसेस नाउ। यहाँ नाउ कह रहा है, जबकि क्वेश्चन में देन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गंगू, आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती इज द करेक्ट आंसर। गाइस, हमने 11 क्वेश्चन किए हैं एक शीट में, कुछ और करेंगे, बट उससे पहले आप हमें एक चीज बताएं कि आपको क्या ये मुश्किल टॉपिक लग रहा है? क्या इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आ रही है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही है, बट फिर भी हम बढ़ेंगे कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। Who now, they had asked, will listen to our troubles and protect us from the crocodiles. कैसे बनाए? They had wanted to know who would listen to their troubles and protect them from the crocodiles. आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है। They had asked us, had का had ही होगा। They wanted to know, they had wanted to know who would listen to their troubles. भाई नाउ का देन भी तो करना है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर नाउ लिखा है, who now, यहाँ पर who would listen to their troubles and protect them from the crocodiles, यहाँ नाउ का देन नहीं किया गया है। who then would listen to their troubles and protect them from the crocodiles, मुझे बी ऑप्शन सही लग रही है, बट सी को भी पढ़िए। would wanted to know who will now, will का will ही कर दिया, ये गलत है, और यहाँ भी will का will कर दिया, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा सही आंसर? दिस इज would and this is then। ये देखिए यहाँ नाउ है, नाउ का आपको then अवश्य करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Suresh asked Prasad whether he had watched the cricket match on television the previous night. तो सुरेश asked Prasad, have you watched the cricket match on the television last night? देखिए previous night का last night कर दिया, समझ आता है। बाकी को देखिए, सुरेश asked Prasad, have you watched the cricket match?
हैव का हैड कर दिया, वेदर ही हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। बच्चों मुझे ये सही लग रहा है, बट पहले इसे भी देखिए। सुरेश सेड टू प्रसाद, ओके, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट किया, डिड का हैड किया, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डिड कर रहा है, यहाँ पर हैव कर रहा है, बट यहाँ पर सेड कर रहा है, यहाँ पर आस्क, दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? हैड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? लास्ट नाइट के लिए ना हैड नहीं आता, ये गलत है। डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट? प्रीवियस नाइट का लास्ट नाइट होता है, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर इन दोनों में से है। आंसर ये दोनों ही सही है, बट एक ज्यादा सही है, जो वर्ड फॉर वर्ड जा रहा है वो हो जाएगा सेड वाला। सुरेश आस्क्ड प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पर। He said Garima wants to take up a job while her husband wants her to look after the family. तो कैसे बनाएंगे? He said that Garima wanted to take up a job while her husband wanted her to look after the family. देखिए यहाँ एक चीज और, while वाले जब सेंटेंसेस आते हैं तो चेंज होता नहीं है वैसे तो, बढ़िया पढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस में क्या है? He said that Garima wants to take up a job while her husband wanted, या wanted कर दिया या wants कर दिया, तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Garima wanted to take up a job while her husband wants, यहाँ भी wants कर दिया, उल्टा कर दिया, एक present और एक past। He said to Garima, no, this is correct, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, अगर हम देख रहे हैं अगला सेंटेंस 15 नंबर को देखिए। She said when I was a child I was not afraid of ghost। जब मैं बच्ची थी मैं भूतों से नहीं डरती थी। हमें बताना है कैसे बनेगा। She said that when she was a child she was not afraid of the ghost। भाई रूल तो यह है कि was का had been कर दो, बट इस तरह के सेंटेंसेस में हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, ये जब पास्ट टेंस में साइमल्टेनियस इंसिडेंट्स हो रहे हो, साइमल्टेनियस इवेंट्स आ रही हो, तो हम चेंज नहीं करते, पढ़ते हैं इसकी ऑप्शंस क्या है पहले ये देखेंगे। She said that when she was a child she was not afraid of the ghost। ये मुझे सही लग रहा है, बट अभी पक्का नहीं, बाकी पढ़ लेते हैं। She was a child had been गलत। She was a child she was not afraid of ghost when, ये तो सेम है, she was not afraid of ghost। She said that when she was a child she wasn't not। अच्छा देखिए, wasn't और not दोनों लगा दिया, इसलिए गलत है और इसलिए ये सही है। और ये पढ़े when she had been आता ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए was not के साथ not लगा दिया। एकदम दिमाग से निकल जाता है ऐसा, कभी कभी एग्जाम में ज्यादा प्रेशर होता है, टेंशन हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन अगले 5 क्वेश्चंस को हम थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। He said, let Hari come with us, mother, I will take care of him। He requested his mother to let Hari come with them as he will take care of him। यह रिक्वेस्ट कर रहा है या इन्फॉर्म कर रहा है? He informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him। देखो will का would भी करना जरूरी है। He told his mother to let Hari come with them as he would take care of him। बढ़िया बता रहा है या इन्फॉर्म कर रहा है? He told to नहीं होता जी, तो told to नहीं होता, यहाँ पर requested की जरूरत ही नहीं है। अब बचा told या inform is the correct answer। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए 17 नंबर। No said the child, I won't kneel for if I do I shall spoil my new pair of trousers। कह रहा है मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा है तो झुकेगा नहीं। The child said that he would not kneel for if he did so he will spoil। देखिए shall का यहाँ पर will लगा दिया है, जबकि हमें would चाहिए, यहाँ भी will लगा दिया। अब इन दोनों में would लगा है, यहाँ would लगा है, यहाँ भी will। अभी देखिए मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, बट आंसर मैं देख पा रहा हूँ, ये होना चाहिए। ये पढ़ते हैं पूरा। The child said that he would not kneel for if he did so he would spoil his new pair of trousers is the correct answer। क्यों? क्योंकि will का would
सिर्फ एक ही ऑप्शन में किया गया है, बाकी ऑप्शंस में नहीं किया गया है। 18, he said, I don't wish to see any of you. Go away. He said that he had not. भाई do का had not नहीं होता, ये भी सीख लीजिए। do है तो had not नहीं होगा। He said that he did not wish to see any of them and ordered them to go away. मुझे ये सही लग रहा है, बट अभी बाकी के ऑप्शन में पढ़ेंगे। He told that, भाई told के लिए ना आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो told तो हो ही नहीं सकता। अब ये पढ़ते हैं, he said that he does not क्यों होगा, पास्ट करना है, तो इसीलिए आपका B for बजाज, B for बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 19 and 20. Kiran asked, did you see the cricket match on television last night? Kiran asked me whether I had seen होना चाहिए, तो whether I had seen इन दोनों में आ रहा है, B और D में, बाकियों में नहीं आ रहा है। Kiran asked me whether I had seen the cricket match earlier night, last night, या last night को चेंज नहीं किया है, आपका आंसर B for बजाज। once again, आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिएगा। He said to her, what a cold day. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जो आपको हमने लास्ट टोल कराया था। He told her, no, एक्सक्लेम्ड आना चाहिए, तो he exclaimed that it was a, जब ये what या how आता है तो हम कर देते हैं it was a very, तो क्या करेंगे, किसमें लिखा हुआ है it was, no, this is the correct answer. He exclaimed that it was a very cold day is the correct answer. So guys, क्या बोलते हैं, आपको ये समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको वर्ब की तलाश करनी है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है और झट से उसे कन्वर्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा, अगर हम 5 क्वेश्चंस और देखें तो थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। 21 से लेकर 25 तक आपको बहुत जल्दी मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी पढ़िए, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, आप जल्दी पढ़िए। 21 और 22 नंबर, हरी अप guys, your time starts now. My sister suggested that we go for a walk in the fresh air. My sister said we shall go for a walk. Let me go for a walk, let us go for a walk in the fresh air. बताइए जी क्या होगा सही आंसर। My sister suggested that, said that, correct answer is D option. 22nd, the student asked how they would benefit from online classes. The student said, how will we benefit from online classes? How will they be benefited? No. How they will how के बाद will यहाँ पर आ रहा है, subject पहले आ रहा है, गलत है। The student said, how we would benefit from online classes। आपका आंसर इन दोनों में से एक है, बताएं जी क्या। भैया will का would करते हैं, तो how we would benefit from online classes, this is the correct answer. Got it? Got it? ऐसे करना होता है आपको। अच्छा, अगर आप देखिए 23 and 24, father told the children that there was some good news for them that day. जल्दी बताइए, 23 और 24 नंबर का आंसर करिए। कमेंट, मैं आपके कमेंट की वेट कर रहा हूं, करिए जी। सही आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसका जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 25 क्वेश्चन करने हैं हमें। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी, डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट? The correct answer is D option. Next, the last one is, the little boy asked his teacher if he had always been good as a child. The little boy said to the teacher, अरे भैया क्वेश्चन वाला है, ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। यहां क्या करें,
C for Chintu. C is the correct answer. आपको हमने कराए 25 questions. My question is, how comfortable you are? We did 25 questions for narration. आपका स्कोर क्या है? आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये मुद्दा है. कल हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम वॉइस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे, कम ऑन गाइस, व्हाट इज योर स्कोर? तो डरने का नहीं है. एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सून. यू हैव टू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, बिवेयर ऑफ बाउंसर्स. ओके, आई वुड से हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.